क्या आपने कभी तूफान आने से पहले खेतों में पसरी हुई वो अजीब सी खामोशी महसूस की है? जब हवा चलती तो है लेकिन पत्ते हिलते नहीं। जब गांव के चौराहे पर लोग बैठे तो होते हैं लेकिन हंसी गायब होती है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर वही सन्नाटा पसरा हुआ है। ये शांति नहीं, ये आने वाले राजनीतिक भूचाल की आहट है। मेरठ से लेकर बागपत तक, मुजफ्फर से शामली तक और सहारनपुर से अलीगढ़ तक खेतों में खड़ी फसलें सिर्फ अन्न नहीं उगा रही बल्कि गुस्सा भी पैदा कर रही है। गन्ने की ट्रॉलियां चीनी मिलों के बाहर कतारों में खड़ी हैं। किसानों की आंखों में इंतजार है और दिल में सवाल ये है कि आखिर वो भरोसा कहां चला गया जो कभी चौधरी चरण सिंह की राजनीति की पहचान हुआ करता था। क्या अब किसान खुद को सिर्फ चुनावी पोस्टर और वोट बैंक समझने लगा है? क्या 2027 में पश्चिमी यूपी की धरती वो फैसला करने जा रही है जो दिल्ली और लखनऊ दोनों की राजनीति को हिला देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये उस किसान की चुप्पी है। कहानी जो अब धीरे धीरे आवाज बनती जा रही है। और याद रखिए, जब किसान बोलता है तो सिर्फ सरकारें नहीं, पूरी राजनीति हिल जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो पहले यहाँ के खेतों को समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वोट सिर्फ जाति से तय नहीं होता। यहाँ वोट का रिश्ता खेत, फसल, गन्ना, पानी और मंडी से जुड़ा होता है। दशकों तक यहाँ एक ही समीकरण चलता है, जाट किसान और चौधरी परिवार। लोग कहते थे कि पश्चिमी यूपी में अगर खाप पंचायत फैसला कर दे तो चुनाव का रिजल्ट पहले ही तय हो जाता है, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। 2024 के चुनाव में जब जयंत चौधरी एनडीए के साथ गए तो बहुत लोगों को लगा कि अब पश्चिमी यूपी में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन अजय हो जाएगा। भारत रत्न से चौधरी चरण सिंह को सम्मान मिला, बड़े बड़े मंचों से किसान हित की बातें हुई, लेकिन गांव के अंदर तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। गांव का किसान पूछ रहा है, सम्मान ठीक है लेकिन भुगतान कब मिलेगा? भाषण ठीक है लेकिन एमएसपी का क्या हुआ? तस्वीरें ठीक हैं लेकिन खेत में खड़ी फसल का दाम कौन दिलाएगा? जब हमारी टीम ने मेरठ और मुजफ्फरनगर के गांव में किसानों से बात की तो एक बुजुर्ग किसान ने कहा, बेटा, नेता लोग चुनाव में खेतों तक आते हैं लेकिन चुनाव जीते ही एयर कंडीशनर कमरों में खो जाते हैं, किसान फिर अकेला रह जाता है। यही दर्द आज पश्चिमी यूपी के गांव-गांव में घूम रहा है। गन्ना किसान कह रहा है कि भुगतान समय पर नहीं मिल रहा। आलू किसान कह रहा है कि लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन मंडी में भाव टूट चुका है। डीजल महंगा, खाद महंगी, बिजली महंगी और ऊपर से छुट्टा पशुओं का आतंक। रात रात भर खेतों में पहरा देने वाला किसान अब सिर्फ फसल नहीं बचा रहा, वो अपना भविष्य बचाने की कोशिश कर रहा है। और इस बार सबसे बड़ा बदलाव किसान के बेटे में दिखाई दे रहा है। पहले गांव का युवा खाप पंचायत या परिवार के कहने पर वोट डाल देता था, लेकिन अब उसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो सोशल मीडिया देख रहा है, एमएसपी की बहस समझ रहा है, किसान आंदोलन के वीडियो देख रहा है और सबसे बड़ी बात, वो सवाल पूछना सीख गया है। आज पश्चिमी यूपी का युवा कह रहा है, हमें सिर्फ जाति की राजनीति नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, फसल का दाम चाहिए और भविष्य चाहिए। यही वजह है कि इस बार राजनीति की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को डर है कि नाराज किसान अंदर ही अंदर वोट बदल सकता है। सपा को डर है कि किसान पूरी तरह उसके साथ नहीं आएगा। आरएलडी को डर है कि उसका पारंपरिक वोट अब पहले जैसा भावात्मक नहीं रहा। और सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं किसान खुद अपनी नई राजनीतिक ताकत खड़ी न कर दे। गांव में अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर हर बार किसान किसी पार्टी का समर्थन क्यों करे? क्यों ना किसान खुद अपना उम्मीदवार उतारे? क्यों ना गांव का आदमी गांव की आवाज बने?
यही वो साइलेंट रिवॉल्यूशन है जिसकी आहट अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में बैठी सरकारें भी समझ रही हैं कि पश्चिमी यूपी अब पहले वाला इलाका नहीं रहा। यहाँ वोटर अब आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलता। वो मंचों पर भी भीड़ दिखा सकता है, लेकिन ईवीएम पर बटन किसी और का दबा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं ये सिर्फ जाट किसान की कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज गुर्जर, त्यागी, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, हर वर्ग का छोटा किसान लगभग एक जैसी परेशानियों से जूझ रहा है। महंगाई ने जाति की दीवारों को कमजोर कर दिया है, कर्ज ने धर्म की राजनीति को पीछे धकेल दिया है और बेरोजगारी ने युवाओं को एक नई सोच की तरफ मोड़ दिया है। यही कारण है कि पश्चिमी यूपी में एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान और बेरोजगार युवा और राजनीति में ये गठबंधन अगर पूरी तरह खड़ा हो गया तो बड़े बड़े किले ढह सकते हैं। एक समय था जब चुनाव में मंदिर, मस्जिद, जाति और भावनाओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार गांव में सबसे ज्यादा चर्चा गन्ने की भुगतान, आलू के रेट, एमएसपी की कानूनी गारंटी और नौकरी की हो रही है। यानी इस बार चुनाव का असली मुद्दा दाम बनने जा रहा है और जब चुनाव दाम पर आता है तो राजनीति की पूरी दिशा बदल जाती है। शामली के एक युवा किसान ने हमसे कहा कि जो हमारे खेत की कीमत समझेगा उसी को वोट मिलेगा। अब सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। ये लाइन छोटी जरूर है, लेकिन 2027 की पूरी राजनीति इस एक वाक्य में छिपी हुई है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का किसान अब भावनाओं से ज्यादा हिसाब किताब समझने लगा है। वो देख रहा है कि किसने वादा किया, किसने निभाया और किसने सिर्फ मंच से भाषण दिया। यही वजह है कि इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला हो सकता है कि आखिरी वक्त तक कोई भी पार्टी पश्चिमी यूपी का मूड समझ ही ना पाए, क्योंकि यहाँ का वोटर अब चुप रहकर फैसला करता है और अब चुप वोटर फैसला करता है तब बड़े बड़े एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसान की जिंदगी टीवी डिबेट का मुद्दा नहीं होती। जब खेत में फसल खराब होती है तो सिर्फ अनाज नहीं मरता, किसान का सपना मरता है। जब मंडी में सही दाम नहीं मिलता तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, परिवार का भविष्य टूट जाता है। और जब महीनों तक भुगतान नहीं मिलता तो किसान का भरोसा खत्म होने लगता है। शायद यही वजह है कि पश्चिमी यूपी की धरती आज बेचैन दिखाई दे रही है। यहाँ का किसान गुस्से में जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जागरूक हो चुका है। वो राजनीतिक सौदेबाजी करना सीख गया है। वो जानता है कि उसकी ताकत क्या है और शायद पहली बार उसे भी एहसास हुआ है कि अगर किसान एकजुट हो जाए तो सत्ता की दिशा बदल सकती है। अब सवाल ये है कि 2027 में ये गुस्सा वोट में बदलेगा या नहीं। क्या जयंत चौधरी फिर से किसानों का भरोसा जीत पाएंगे? क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के सहारे पश्चिमी यूपी को संभाल पाएगी? क्या सपा किसान असंतोष का फायदा उठा पाएगी या फिर कोई बिल्कुल नई ताकत पूरे समीकरण को उलट देगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि पश्चिमी यूपी की राजनीति अब पुराने रास्ते पर नहीं चल रही। यहाँ अब राजनीति से ज्यादा, यहाँ अब जाति से ज्यादा मुद्दे बोल रहे हैं और नारों से ज्यादा किसान अनुभव बोल रहा है। तो साथियों, आपको क्या लगता है? क्या पश्चिमी यूपी के किसान का गुस्सा जायज है? क्या एमएसपी और फसल के दाम 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा बनेंगे? और क्या जयंत चौधरी का एनडीए के साथ जाना सही फैसला था या राजनीतिक जोखिम? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी असली ग्राउंड रिपोर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस रिपोर्ट को हर किसान भाई तक शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त सुबोध कुमार। मिलते हैं अगली बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय संविधान,
जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।